आज हम बैंकिंग चैप्टर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाएंगे। तो क्वेश्चन लगाने से पहले कुछ फार्मूला देख लीजिए। जैसे मनी मल्टीप्लायर इक्वल टू क्या होता है 1/L/R। और दूसरा फार्मूला टोटल डिपॉजिट इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर। या फिर आप इसका दूसरा फार्मूला ले सकते हैं इनिशियल डिपॉजिट 1/L/R। मतलब मनी मल्टीप्लायर की जगह आप ये रख सकते हैं 1/L/R, क्योंकि 1/L/R होता ही है। तो ये दो फार्मूले हैं। चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर। कह रहे हैं मनी मल्टीप्लायर कैलकुलेट करके दिखाइए। और टोटल डिपॉजिट ये पूछ रहे हैं इफ़ इनिशियल डिपॉजिट इज़ ऑफ ₹500 करोड़ एंड LRR इज़ 10%। चलिए देखिए, तो पहला फार्मूला मनी मल्टीप्लायर इक्वल टू 1/L/R। तो LRR की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10। तो ये परसेंटेज रहता है, इसके नीचे 100 हो जाएगा। तो ये 100 ऊपर चला जाता है। तो 100/10 इज इक्वल टू 10। तो मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू हमें मिल गई। दूसरा फार्मूला हम लगाते हैं टोटल डिपॉजिट हमको चाहिए इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर। ओके, तो इनिशियल डिपॉजिट कितना आपको दे रखा है 500। मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू हमने निकाला है 10, रख लेते हैं। तो टोटल डिपॉजिट इक्वल टू 5000 करोड़। ओके, नेक्स्ट इफ द टोटल डिपॉजिट क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक। टोटल डिपॉजिट अगर आपको दे रखा है 12,000 करोड़ और LRR आपको दिया है 25%। कह रहा है कि इनिशियल डिपॉजिट की वैल्यू बता दो। तो फार्मूला लगाए मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/L/R। LRR की वैल्यू कितनी है 25। ये परसेंटेज नीचे 100 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा नेट, तो 100/25। तो कट के कितना हो जाएगा 4। तो मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। नेक्स्ट टोटल डिपॉजिट इज इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर। तो आपको क्या पूछा हुआ है इनिशियल डिपॉजिट। टोटल डिपॉजिट कितना है 12,000 करोड़ है। इनिशियल डिपॉजिट आपको निकालना है, मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू 4 है। तो 12,000/4 इज इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट। ये आ जाएगा 3,000 करोड़ आपका इनिशियल डिपॉजिट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल डिपॉजिट क्रिएटेड कैलकुलेट द टोटल डिपॉजिट। तो टोटल डिपॉजिट आपको निकालना है इफ़ इनिशियल डिपॉजिट, अगर इनिशियल डिपॉजिट आपको 1000 करोड़ दे रखा है और यहाँ पे LRR है। LRR आपको दे रखा है 12.5%। ओके, तो मनी मल्टीप्लायर इक्वल टू क्या है 1/LRR। तो LRR की वैल्यू है 12.5%, नीचे 100 हो जाएगा। तो 100/12.5%, तो इंटू 10 तो इसके आगे फिर क्या हो जाएगा तो 1000/125। इसको आप काटोगे तो कितना आई थिंक कि 8 टाइम्स आएगा। तो मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू आपकी आ जाएगी 8 टाइम्स। ओके, नेक्स्ट लगाओ टोटल डिपॉजिट इज इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर। तो आपको चाहिए क्या टोटल डिपॉजिट। तो इनिशियल डिपॉजिट कितना दे रखा है आपको 1000 करोड़। मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू हमने निकाला 8, तो आपका आंसर आ जाएगा 8000 करोड़। ये है टोटल डिपॉजिट, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट इफ़ अमाउंट ऑफ इनिशियल डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक इज रुपीज़। ID आपको दे रखा है इनिशियल डिपॉजिट 3000 करोड़ एंड LRR आपको दे रखा है 25%। देन टोटल डिपॉजिट क्रिएटेड विल बी। तो टोटल डिपॉजिट कितना हो जाएगा। तो लगाते हैं मनी मल्टीप्लायर इक्वल टू 1/LRR। LRR की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 25। तो ये नीचे आ जाएगा 100। तो 100/25 कट के कितना हो जाएगा 4। तो मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू आ गई आपकी 4। नेक्स्ट टोटल डिपॉजिट इक्वल टू क्या है इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर। तो आपको टोटल डिपॉजिट का आंसर चाहिए। तो इनिशियल डिपॉजिट कितना दे रखा होगा 3000 करोड़, मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू 4। तो ये आ गया आपकी 12,000 करोड़। ये हो गया टोटल डिपॉजिट।
आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर? मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी? व्हेन आईडी इज इक्वल टू 500 करोड़ एंड LRR इज 10%। ओके, नेक्स्ट, तो मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू इनको चाहिए, तो यहाँ तो आप आसानी से LLR का इस्तेमाल करके ही आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो मनी मल्टीप्लायर इक्वल टू क्या होता है? 1/LRR। तो ये 1/10% हो गया, तो नीचे आ जाता है 100, तो 100/10 क्या हो जाएगा आपका आंसर? 10 करके। यहाँ आईडी का इस्तेमाल भी नहीं था, इनिशियल डिपॉजिट का इस्तेमाल आपको नहीं करना था। नेक्स्ट, कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि LRR पूछ देता है आपसे। ओके, टोटल डिपॉजिट दिया होगा, इनिशियल डिपॉजिट आपको दिया होगा। तो चलिए LRR कैसे निकालते हैं? मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/LRR होता है ना। LRR आपको निकालना है चाहिए, तो अगर हमको मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू पता लग जाए तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू कैसे निकलेगी? अब आप देखिए, तो टोटल डिपॉजिट इज इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर होता है। आपके पास सिर्फ दो ही फार्मूला है, उसी दो फार्मूले लगा के आपको इस्तेमाल करना है और कोई एक्स्ट्रा फार्मूला नहीं। तो टोटल डिपॉजिट आपको 1000 दे रखा है, इनिशियल डिपॉजिट आपको 100 दे रखा है इनटू मनी मल्टीप्लायर। तो हाँ, 1000/100 इज इक्वल टू मनी मल्टीप्लायर, तो ये आ गया 10। मनी मल्टीप्लायर आपका आ गया 10। तो अब फार्मूला यही है, फार्मूला आप इस्तेमाल कर लीजिए। तो मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू अगर 10 आ गई तो हम इसको पुट कर लेते हैं, 1/LRR चाहिए। ओके, तो इधर LRR इज इक्वल टू 1/10। अब आप इसको डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा? 0.1 आएगा। ओके, लेकिन यहाँ पे आप ये बात बिल्कुल अच्छी तरीके से जानते हैं कि LRR की वैल्यू परसेंटेज में आती है, तो आप इंटू 100 कर दीजिए तो आ जाएगा 10% LRR की। आपको यही फार्मूले में LRR पर 100 करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आप आंसर लास्ट में लेकर आइए, LRR की वैल्यू कितनी आ रही है 0.1, तो उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, आपको LRR की वैल्यू मिल जाएगी परसेंटेज में। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।